नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनकोट में। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 71 कैंडिडेटों का नाम बताया गया है। हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और सीधे बड़े नामों की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ पटना से संजीव सर जुड़े हैं। सर, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, 71 कैंडिडेट का नाम बताया है। इसमें अगर आप देखें तो कुछ बड़े नाम जो हैं काट भी दिए गए हैं और कई जगह पे ऐसे पुराने चेहरे भी बताए गए हैं जो कि पहले से उस पे नहीं लड़ रहे थे। तो आप ये लिस्ट को ज़रा हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार इसमें कौन-कौन से नाम जुड़े हैं और कितने महत्वपूर्ण सीटों पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी? देखिए एक महत्वपूर्ण बात ये है इस लिस्ट में कि इस बार बीजेपी ने बड़े ही मतलब अच्छी रणनीति के तहत ये लिस्ट तैयार किया है और ऐसा नहीं किया है कि जो पिछली बार जो आरोप लगते रहे हैं कभी वो सेटिंग की बात आती है, पैसे की बात आती है या जो व्यू पैरवी की बात आती है। तो पहली बार जो 71 का जो लिस्ट आया है कुछ नामों को छोड़ दें तो सबसे पहले इस चीज पे गौर करना होगा कि किन-किन लोगों को छोड़ा गया है इस बार। जी। इसमें कि सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जो है विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव। हुँ। उनको उनको इस बार काटा गया है और ये कहा जा रहा है कि वो उम्र के लिहाज से और दूसरी बात है कि वो 7 बार वहां से जीत चुके हैं। तो जी। अब आगे किसी युवा को जगह देने की बात थी, तो इसलिए इस बार उनका नाम काटा गया है। इसके अलावा एक चीज और गौर करें, अमरेंद्र प्रताप सिंह जो काफी सीनियर लीडर थे और आरा से भोजपुर क्षेत्र से लड़ रहे थे, उनका नाम इस बार काट दिया गया है। हालांकि काफी प्रभावशाली माने जाते रहे हैं और उनके दम पर बीजेपी उस क्षेत्र में अच्छा भी करती है और कास्ट समीकरण को वो बहुत ज्यादा सेट करते हैं, तो उनको हटा दिया गया है। लेकिन इसके बाद उससे ज्यादा गौर करने लायक बात यह है कि इस बार बीजेपी ने अपने कुछ एक एमएलसीज को चुनाव लड़ाया है, उनको चुनाव जी। लड़ा है। उसके अलावा जितने भी मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े नाम थे, सबको कहा है कि इस बार आप क्षेत्र में जाइए और जीत कर दिखाइए। यानी कि इस बार बीजेपी एक जो लिटमस टेस्ट होता है वो भी करके हुँ। देख रही है। मतलब ये साबित जो कीजिए तभी आगे कुछ देखा जाएगा। हाँ, क्योंकि इस बार अगर आप साबित कर देते हैं, तब आगे फिर सोचा जाएगा, अन्यथा आप भी और लोगों की तरह जिनको काटा गया, उस तरह से आप काट के हटाया जा सकता है। क्योंकि प्रेम कुमार का नाम गया से हटाने की बात आ गई थी जी। और वो सीट एलजेपी के पास लगभग चली गई थी, लेकिन अंत में उन्हें जो प्रेम कुमार को सिंबल मिला, नॉमिनेशन वो करने जा रहे हैं। हुँ। इसी तरह से कुछ सीटें ऐसी हैं, जो एलजेपी के खाते में गई थी, लेकिन बीजेपी ने उसे अपने खाते में लिया है और कुछ जगहों पर सिंबल बाँट दिया। जैसे तारापुर की बात करें, जी। तारापुर जेडीयू की सीट है। जेडीयू को सीट दे दी गई थी एक तरह से, लेकिन अचानक ही सम्राट चौधरी को हुँ, हुँ। तारापुर से लड़ने को भेजा गया। सम्राट चौधरी इसके पहले एमएलसी थे, वो लड़कर नहीं आए थे। मंगल पांडे जो सीनियर मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, हुँ, वो भी एमएलसी थे, उनको इस बार लड़ने को कहा गया, वो सिवान से लड़ रहे हैं। हुँ। इस तरह से जो बड़े बड़े नाम है, तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम रह चुके जी। हैं, रेणु देवी डिप्टी सीएम रह चुकी है, इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम रह चुके हैं यानी हैं। इन सबको भी कहा गया है कि अब आप लड़िए डिप्टी सीएम। इनको सिन्हा जी को लखीसराय से लड़ना है, जी। तारकिशोर जी को कटिहार से लड़ना है, इसके अलावा सम्राट चौधरी को तारापुर से लड़ना है। तो कुल मिला जुलाकर इस बार बीजेपी ने ये भी देखा है कि एक तो हुँ, सीनियर लोगों का या उनका प्रभाव है, हुँ। ये भी चेक कर लिया जाए, उनके आधार पर हम पुख्ता जीत साबित कर दें कि हम जीत जाए, बीजेपी को अच्छी सीट मिल जाए, क्योंकि पहले ही लिस्ट में 71 ऐसे नाम हैं जो लगभग संतुलित नाम है। जाति आधार पे भी अगर देखा जाए, हुँ, कास्ट समीकरण भी करें तो हुँ। हर किसी को दिया है। जैसे वैश्य क्लास उसको भी दिया है, हुँ, हुँ। एससी है वहां भी दिया है, हुँ, पिछड़ी लोग जाति से जो लोग हैं उनको भी हुँ, अच्छी हुँ। सीट दे दी गई है। महिलाएं हुँ। 8 से ज्यादा भूमियार महिलाओं को समाज दिया को गया भी मैं लिस्ट को देख रहा था, लगभग 11 कैंडिडेट भूमियार समाज के हैं इसमें। है। जी आपको मैं इस लिस्ट को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था जैसे आपको हरिवंश ठाकुर जो है जी वो बिस्फी सीट से हैं। देवेश कांत सिंह गोरैया कोठी से हैं, जीवेश मिश्रा जाले से, मनोज शर्मा अरवल से, अनिल सिंह हिसुआ से, रजनीश कुमार, कुंदन कुमार, विजय सिन्हा जो कि लखीसराय से लड़ ही जी रहे हैं, अरुणा देवी हैं, फिर विशाल प्रशांत हैं तरारी से, सिद्धार्थ गौसौरभ हैं। तो ये तमाम अगर आप देखें तो पहले लिस्ट में लगभग-लगभग सभी जातियों को साधने की कोशिश की और 11 कैंडिडेट जो हैं वो आपको भूमियार जाति से दिया है बीजेपी ने। अगर जातीय समीकरण की अगर हम बात करें कि बीजेपी किस तरह से कर रही है सभी जातियों को लेकर के, तो ये मैं इस लिस्ट में देख रहा था। एक मैं औराई सीट की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे इन्होंने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। जहाँ पे बहुत जो वहाँ के जो लीडर थे बीजेपी के बहुत पुराने लीडर हैं रामसूरत राय जी, जो कि जी पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में विधायक थे, इस बार मंत्री नहीं बनाए गए थे। लेकिन इस बार वहाँ पे लोगों का ये कहना था क्योंकि मैं खुद वहाँ पे होकर के आया हूँ तो एक नाराज़गी सी बढ़ गई थी तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है।
सही बात है और उसके कारण से आज बीजेपी के ऑफिस में हंगामा भी हुआ है। हुँ, हुँ। वहाँ नित्यानंद राय के खिलाफ में नारेबाजी भी काफ़ी हुई है, लोगों हुँ। ने प्रदर्शन भी किया है। चूँकि कहा जाता है कि रामसूरत राय की पैठ अच्छी थी अपने क्षेत्र में। जी। ये अलग बात है कि विरोधियों की जो साजिशें होती हैं, उन साजिश के तहत इन्हें भी कई तरह से बदनाम भी किया गया है। हुँ, हुँ। लेकिन कुल मिला-जुला कर अगर देखा जाए तो रामसूरत राय की अच्छी पैठ थी और माना जाता है कि वो काफ़ी मशहूर थे। हुँ, कद-काठी मतलब फिजिकली नहीं, हुँ, कद-काठी मतलब कि अपने चेहरे से और अपने इमेज से वो हुँ, काफ़ी मजबूत माने जाते थे, तो उनका नाम काटा। बीजेपी ने इतनी बड़ी हिम्मत की है, इतना हुँ, बड़ा रिस्क भी लिया है, उन्हें हटाकर एक नए को वहाँ पर ले लेकर के चेक करना, एक तरह से टेस्ट करना हुँ, कि अब उनको चांस दिया जाए। हुँ, तो इस तरह के 2-4 प्रयोग बीजेपी ने किए हैं। हुँ। जैसे बेगूसराय में तेघड़ा सीट से रजनीश हुँ। कुमार को दिया गया। रजनीश कुमार विधायक एमएलसी रह चुके हैं। बेगूसराय की तरफ गिरिराज सिंह नाराज़ चल रहे हैं कैंडिडेट का नाम देखने के बाद। जी हाँ, जो जो नाम मैंने अभी कहा, उस नाम का उन्होंने खुलकर विरोध किया था पिछली बार भी। यही कारण था कि रजनीश कुमार एमएलसी का चुनाव भी हार गए थे। जी। क्योंकि अभी का जो खेमा है गिरिराज सिंह, कुंदन सिंह तो गिरिराज सिंह खेमे का भी हैं हुँ, हुँ। और वो चूँकि वर्तमान में एमएलए हैं बेगूसराय सदर से। जी। लेकिन यहाँ बेगूसराय में बीजेपी में खेमेबाजी बहुत ज़्यादा है, 2 खेमे में बँटा हुआ है। हुँ, एक खेमा जो है वो कह लीजिए रजनीश कुमार का जो खेमा है वो अलग है। उस जिस समय सुशील मोदी जी जिंदा हुआ करते थे, उस समय हुँ, उनके साथ इनका पूरा गुट चलता था। हुँ, लेकिन अब चूँकि रजनीश कुमार टिकट लेने में सक्षम हो गए हैं किसी तरीके से, हुँ, तो गिरिराज सिंह अभी तक डायरेक्ट सीधे तौर पर विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो विरोध कर रहे हैं, हालाँकि उनको करना नहीं चाहिए क्योंकि पार्टी स्तर पर अगर ऐसा कुछ निर्णय लिया गया है, हुँ। तो कुछ हाईकमान ने सोचा होगा, कुछ सोच के किया होगा। जी। लेकिन चूँकि आपसी लड़ाई और आपसी मतभेद तो होता ही है हर जगह, परिवार में भी होता है, तो ये भी हुँ। एक परिवार ही है। इसमें जो 71 कैंडिडेट की लिस्ट आई है, उसमें कौन-कौन से ऐसे बड़े नाम हैं, जिस पे इस पूरे चुनाव में विशेष नज़र रहेगी? एक तो जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी, जो तारापुर से लड़ेंगे, वो तो हैं ही। उनके अलावा और कई कौन-कौन से नाम हैं, जिस पे जैसे मंगल पांडे हैं सिवान से लड़ेंगे। जी। उनका उनका उन कहा जाता है कि अ, अभी तक मंगल पांडे कभी भी हुँ, क्षेत्र से जीत कर इस तरीके से मजबूती से जैसे इस बार उनको टेस्ट करने के लिए दिया गया है, हुँ, उस तरह से उन्होंने प्रभाव कभी नहीं दिखाया। तो एक तरह से इस बार टेस्ट भी हो जाएगा हुँ, कि मंगल पांडे वहाँ क्या कर पाते हैं। क्योंकि मंगल पांडे के बारे में कहा जाता है कि वो एसी की राजनीति करते रहे हर हुँ, बार। तो इस बार उनको एसी से निकल बाहर मैदान में जाना है। हुँ, इसके अलावा ये आप एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हरि बचौल साहब जो हुँ, मधुबनी में है। ठीक है। इनके नाम को काटने की बात आई थी और वो मैथिली ठाकुर के कारण अच्छा। कि काटने की बात आई थी, लेकिन इन्होंने खुद ही विरोध कर दिया था। पता नहीं बीजेपी ने कुछ सोचा होगा ही कि भई नए नाम पर भरोसा ना करके हरिवंश ठाकुर बचौल की आप बात कर रहे हैं ना? जी, जी, जो हरिवंश ठाकुर बचौल हाँ, का जो 20 सीट से इस सीट से। हाँ, उनको तो दिया गया है। वहाँ 2-2 सीट से मैथिली ठाकुर दावा कर रही थी। हुँ, लेकिन बचौल जी को कंटिन्यू किया गया हुँ, और मेरे ख्याल से बीजेपी ने ये देखा कि उनका चूंकि आधार बहुत बढ़िया है इस क्षेत्र में, तो मजबूरी में उन्हें देना पड़ा होगा। हुँ, तो वो भी सीट काफी महत्वपूर्ण है। अगर बचौल अपनी सीट को नहीं बचा पाते हैं, हुँ, तो कह सकते हैं कि बचौल की बहुत बड़ी एक तरह से आगे की दुर्गति लिखी हुई है, क्योंकि आगे फिर वो किसी तरह से राजनीति करने लायक रहेंगे। हुँ, हुँ, तो इस काफी कुछ उन्होंने कह दिया, कर दिया है पार्टी के खिलाफ में। तो हुँ। इस बार उनका टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा कुछ और नाम है जैसे आप ले सकते हैं कि अरुण कुमार सिन्हा का नाम काट दिया, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अरुण अच्छा, कुमार सिन्हा, जी। कुम्हरार पृथ्वी का नाम काट दिया गया। हुँ, हुँ, लेकिन उसी के बगल में दीघा से हुँ, हुँ, नितिन नवीन एक मजबूत नाम है, जी। मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा काम भी किया है, उन पर फिर से बीजेपी ने भरोसा किया है, हुँ, वो हुँ, भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट है। और अच्छा। उनके बगल में दीघा सीट है जहाँ सुशांत सिंह की बहन को हुँ, बीजेपी लड़ा रही है। जी। तो वहाँ अब देखना ये है कि सुशांत सिंह के मुद्दे को बीजेपी कितना भुनाती है और हुँ, उसकी बहन अपने भाई का सिंपैथी लेकर किस हद तक अपने आप को वहाँ सफल कर पाती है, ये भी देखने वाली बात है। हुँ, हुँ, क्योंकि बहुत बड़ी सिंपैथी की बात जो करते हैं सुशांत सिंह वाली, वो धीरे-धीरे अब कम हो गया है। हुँ, हुँ, अब पहले वाली बात नहीं है, अगर चुनाव उस समय 2-3 साल के अंदर हो गया होता तो हुँ, कुछ असर पड़ सकता था, लेकिन हमें नहीं लगता है। लेकिन हाँ, सुशांत सिंह का नाम तो है, बिहार हुँ, में खास करके बॉलीवुड के चलते उसका नाम हुँ। काफ़ी बढ़िया है, तो उसका फ़ायदा तो होगा। जमुई से अगर आप देखें तो श्रेयसी सिंह को भी लड़ाया जा रहा है, जो देखिए कि श्रेयसी सिंह बहुत अच्छी खिलाड़ी है, हुँ, ओलंपियन है, हुँ, मेडलिस्ट है। हुँ, सबसे बड़ी बात है कि उसके माँ-बाबूजी दोनों ही सियासत के बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। जी। दोनों ही कई बार जीत चुके हैं, एमपी रह गए। हुँ, हुँ, श्रेयसी एक बार पहले एमएलए रह चुकी है हुँ, और बहुत ही प्रखर युवती लड़की है। हुँ, हुँ, प्रखर है, खेल में भी उतनी ही मजबूत है, जी। जितनी बोलने में या क्षेत्र में।
हुँ, काम हुँ, करने में उसने बहुत बढ़िया काम किया, क्षेत्र में आधार बहुत अच्छा है हुँ, और हुँ, उसके बारे में कहा जा सकता है कि हुँ। 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो बाहर निकल के आए। जी। अच्छा ये जो हमारे इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हैं लाइक संजय झा जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट कीजिएगा मुझे। वो झंझारपुर की तरफ से भी उनको उतारने की बात की जा रही है। देखिए मिथिला क्षेत्र होने की वजह से हुँ। वहाँ उनका आधार अच्छा है। मैं इनकी बात कर रहा था। मैं नाम मेरे से गलती से नीतीश मिश्रा के बारे में मैं नहीं, सॉरी बोल नहीं, नीतीश मिश्रा वहीं के हैं, हाँ, झंझारपुर मिथिलांचल के हैं और वो अभी तो जिस तरह से जगन्नाथ उन्हें मिश्रा के लाया बेटे गया है हैं। और यहाँ पे मिनिस्टर बनाया गया है, वहाँ पे वो काम देख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नाम है जिस पे नज़र होगी इस बार कि देखिए नीतीश मिश्रा जी, और उधर जीवेश मिश्रा, जी। 2 मिश्रा ऐसे हैं जिन हुँ, पर लोगों की निगाहें हैं, हुँ, हुँ, दोनों ही मंत्री रह चुके हैं, हुँ, दोनों ने कहा जाता है कि क्षेत्र में काम भी ऐसा किया है, जनता को भरोसा है। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो एक बार चुनाव में जीत गए, फिर वापस दोबारा नहीं आए, जो आरोप कई जगह पर अभी जनता लगाती रही है। हुँ, हुँ। लेकिन इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि जनता से भी जुड़े हैं, ये काफ़ी कतई सीधे कनेक्ट करते हैं ये वहाँ के वोटर से और काम भी इन लोगों ने अपनी हद तक काफ़ी हद तक किया है। अभी यहाँ पे देखिएगा तो दरभंगा से भी इनको संजय सरावगी जी को लड़ाने की बात की जा रही है। उस पे आपकी क्या राय है? संजय सरावगी पहले से भी जीतते आए हैं जी। और उनकी बैट बहुत अच्छी है दरभंगा हुँ, में हुँ, और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान या कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी जीतने में। हुँ, हुँ, वो आराम से निकल सकते हैं क्योंकि उनके उनके क्षेत्र में काम भी अच्छा हुआ है, उन्होंने करवाया है। ये जी। अलग बात है कि 100% लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन हुँ, काम उन्होंने अच्छा किया है। हुँ, हुँ। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सीट अब होगा, रामकृपाल यादव जो केंद्रीय मंत्री थे, जी। वो अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं दानापुर से। हुँ, अब देखना ये होगा कि रामकृपाल यादव को क्या विधानसभा में लोग एक्सेप्ट करते हैं या हुँ, नहीं करते। हालाँकि वो सबसे ज़्यादा पब्लिक से मिलने वाले लोग हैं। हुँ। लेकिन मिलने की बात कुछ और होती है और काम करने की काम बात कुछ करने और। की बात कुछ और होती है। वो उन्हें हर किसी के मतलब बर्थडे में या मरने के कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में, वो एक फ़ोन पे या एक कॉल पे चले जाते हैं। ये जी। उनकी खूबी है, लेकिन लोग केवल उससे खुश नहीं होते हैं, खुश हुँ, होते हैं वहाँ क्षेत्र के काम से भी। और हुँ, दूसरी बात है कि बड़े जगह पर रह चुके हैं वो, सांसद और मंत्री रह चुके हैं। हुँ, अब फिर से नीचे एमएलए के रूप में कैसा काम कर पाएँगे लोग, कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट सीट होगा रामकृपाल यादव के लिए भी और बीजेपी के लिए। ये कह सकते हैं हम सर कि बीजेपी ने जो बीजेपी को लेकर के कहा जाता है कि बीजेपी कोई भी काम करती है जब भी चुनाव लड़ने की बात आती है तो बहुत ही डिटेल एंड माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे ये प्लानिंग जैसे स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो अपने मिनिस्टर को ग्राउंड पे उतारना जमीन चुनाव लड़ना जो एमएलसी थे उनको कहना कि भैया आप जाइए चुनाव लड़िए इधर रामकृपाल यादव जी जो कि मंत्री रह चुके हैं उनको फिर दोबारा भेजना बिहार चुनाव में और यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बोलना तो इस ये हम जरूर कह सकते हैं कि इनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है ये चुनाव को लेकर के हमेशा से बारीक रहा है और वो बेहतरीन ढंग से ये करते हैं। देखिए आनंद जी, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि मैं इसका गवाह रहा हूँ इस बार। इस हुँ, बार बीजेपी ने 4 स्तर पर सर्वे किया। 4 स्तर में से 2 स्तर तो ऐसे थे जिसके बारे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को या कैंडिडेट को या उनसे जुड़े लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि जी। कौन से आदमी किस लिए यहाँ आए और सर्वे करके चले गए। तो टीम से तो मेरी मुलाकात इस लेवल पे सिर्फ हुई, उन्हें ये भी नहीं पता था मैं पत्रकार हूँ और बात करते-करते वो किसी तरह से टकराए और पूरी टीम के साथ मेरी बात हुई। 3 लोगों की टीम थी, उन तीनों ने बेगूसराय खा केवल बेगूसराय की बात कर रहा हूँ, जितने हुँ, विधानसभा हैं, उनका गहन अध्ययन किया दोनों ही बार। तो हुँ, 2 बार तो वो हुआ, इसके अलावा 2 बार पार्टी स्तर पर जो इनके नेता हैं या पर्यवेक्षक हैं, उन लोगों ने आके सर्वे किया। तो कुल मिला के 5 बार सर्वेक्षण के बाद बीजेपी ने ये लिस्ट तैयार की है। तो निश्चित तौर पर अगर एक जिले में इतना हुआ है, तो बेगूसराय के अलावा और भी जिले में बीजेपी ने काम किया ही होगा और इसी तरह से प्रयोग करके उसने इतनी मेहनत करके ये लिस्ट बनाई। हुँ। ठीक है, फिर हमें दूसरे लिस्ट का इंतज़ार रहेगा, फिर से हम विश्लेषण करेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो फिलहाल अभी ये आपको 71 सीटों का गुना-गणित हमने समझाने की कोशिश की थी, महत्वपूर्ण सीटें बताई हैं, महत्वपूर्ण जो कैंडिडेट हैं, जो बड़े-बड़े मिनिस्टर थे, जो बड़े-बड़े पोर्टफोलियो डील कर रहे थे, उनको ज़मीन पे उतारा गया है इस चुनाव में। कई जो बड़े नेता थे, उन्हें हटाया भी गया है ताकि उस सीट को और मज़बूती से देखा जा सके। तो हम मिलेंगे फिर अगले लिस्ट के साथ, कैंडिडेट लिस्ट के साथ और सच के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे थैंक यू। एनकोड। जय हिंद।